हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि हम अपनी बीमारियों को कैसे दूर रखें। मतलब हम किस तरह से सांस लें कि हमारे शरीर में बीमारी आए ही ना, है ना। कैसे हम बीमारी आने से पहले ही उसका अपने सांस के द्वारा उसको दूर भगा दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी बारे में बात करें कि हमें कौन सी सांस लेनी चाहिए कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज मैं शुरू से बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें करना है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब हम आयुर्वेद में जाते हैं, वैसे बात मैं सांसों की ही करूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा आयुर्वेद के बारे में बताऊंगी। जब हम आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से है। वात से है, पित्त से है या कफ से है। ठीक है, ये तीन चीज़ों के कारण, ये तीनों तीनों वायु यानी कि जो हम सांस यानी कि हमारी जो प्राण वायु है उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें वात, कफ और पित्त, वात, कफ, पित्त, इन तीनों की वजह से ही होती हैं। ये तीनों वायु से ही, वायु के कारण ही ये तीनों बिगड़ते हैं, वात, पित्त, कफ, है ना। तो ये वायु क्या है, वही हमारी प्राण ऊर्जा। ठीक है, तो हम ये जानेंगे, अगर हम अपनी नाभि से सांस लेते हैं तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है जल्दी से। ठीक है, और अगर हमें अपनी बॉडी में महसूस होती है तो कैसे उसे दूर करें, मैं अभी बताती हूँ। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि नाभि से ही सांस लें और ना छोड़ते समय भी नाभि तक ही पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। नाभि से कैसे लेंगे, मतलब अपना पेट अंदर नहीं करेंगे सांस लेते समय, पेट फुला ही रहेगा ऐसे। और जब आप हल्के हल्के छोड़ेंगे तो अंदर नाभि जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। हाँ, तो आप इसी तरह से आप दिन में जब भी आपको ध्यान आता है फट से आप यही प्रक्रिया करें, यही प्रक्रिया खाने के तुरंत बाद ना करें, यही प्रक्रिया करें। तो इससे आपको 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन में आदत हो जाएगी नाभि से सांस लेने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज एकमात्र ऐसा देश जो जापान है, जापान में लोग नाभि से ही सांस लेते हैं, नाभि से ही छोड़ते हैं। कभी वो अपने लंग्स से यानी कि अपने हृदय चक्र से यानी कि अपनी छाती से कभी भी सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये छोटी सांस हो जाती है। जब हम नाभि से, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, छोटा सा नन्हा सा बालक या बच्चा कुछ भी है ना, प्राणी जब जन्म लेता है तो वो उस वक्त ध्यान दीजिएगा कि वो बच्चा नाभि से सांस ले रहा होता है, क्योंकि सही प्रक्रिया वही होती है। बाद बाद में हम हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स और इन सब की वजह से सब चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे लोग नाभि से सांस लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जापान में लोग सबसे अधिक आयु जीते हैं, लंबी आयु जीते हैं वहाँ पर लोग। अभी भी जापान में प्राचीन विद्याओं का ज्ञान है और उसको वो फॉलो करते हैं। लेकिन जापान में क्या, लोग बिना फिश खाए तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच में है, ये सभी को मालूम है ना। तो वो बिना फिश यानी बिना नॉन वेज खाए वो रह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम हिंदू लोग जो सात्विक हैं, जो मांसाहारी नहीं हैं, हम लोग ज़्यादातर सनातनी लोग हैं, तो हम ये सब चीज़ों का सेवन कम करते हैं या करते ही नहीं हैं। हमारी दिनचर्या में नहीं है ये, रोज़मर्रा के जीवन में जो लोग करते भी हैं तो हर रोज़ नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये अगर हम अपनी नाभि से सांस लेते हैं तो हमारे जीवन में तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला देश भी जापान ही है। अभी सुनामी आई थी कुछ साल पहले, तुरंत जापान में इतनी प्रोग्रेस कर ली कि वो अपना जो कुछ समाप्त हुआ था सब कुछ खड़ा कर दिया है उसने। तो वहाँ के लोगों का माइंड क्यों तेज है, क्योंकि वो प्राचीन विद्याओं में, प्राचीन ज्ञान में अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमें भी जो अच्छे ज्ञान हैं, जो हमारे फ़ायदे के हैं, जैसे कि सांसों में कैसे हम अपने जीवन को उतारें, किस तरह से हम सांस लें कि हमारा कौन सा काम हो, इस तरह से जब हम इस विद्या का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं,
तो हम अपना जीवन बहुत ही सुखमय बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ज़रूर ध्यान दें, सांसों की प्रक्रिया में ज़रूर ध्यान दें। जब ये आयुर्वेद में हमने देखा है तो वात कफ पित्त ये सब भी सांसों के द्वारा ही हम इसे ठीक कर सकते हैं, है ना। अगर हम वात कफ और पित्त को ठीक रखने के लिए सांसों का सही प्रयोग करें तो इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी, है ना। अब हम ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी सारे वीडियो में यह बताया है कि जब सुषुम्ना चल रही होती है तब उस वक्त हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उस वक्त हमें सिर्फ ध्यान साधना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, या कोई ऐसी धार्मिक बुक पढ़नी चाहिए जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, या कोई धार्मिक चीज़ सुननी चाहिए जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे हमारा ध्यान सिर्फ धार्मिक चीज़ों में लगे। जो हमारी उस वक्त हम, अगर हमारे पास कोई धार्मिक बुक भी नहीं है और हम उस वक्त ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं तो हम अपने लिए अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोले, लोगों के लिए भी अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोले, क्योंकि हम जैसा देते हैं वैसा हम पाते हैं। अगर हमने दूसरे के लिए गलत अफर्मेशन बोली, गलत शब्दों का यूज़ किया या दूसरे का बुरा सोचा उस वक्त, तो आपको मालूम ही है कि जैसा कर्म हम करते हैं वो पलट के 10 गुना होके मल्टीप्लाई होके वापस मिलता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा ना सोचें ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इन रास्तों पे चल रहे हैं तो ये आध्यात्मिक रास्ते हैं, ये ईश्वर के बताए गए आपको रास्ते हैं, तभी आप इनको देख पा रहे हैं, तभी आप इनको सुन पा रहे हैं इन वीडियोज़ को। तो ईश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि आप किसी का बुरा सोचें, कि ईश्वर ये चाहते हैं कि आप अपना जीवन बहुत सुखमय बनाएं। वो आपके ही हाथ में है। वो कैसे बनेगा? जब आप सिर्फ भला सोचेंगे, दूसरों का भी अपना भी, करेंगे अच्छे कर्म, भलाई करेंगे, हेल्प करेंगे दूसरों की, या कुछ ऐसे कर्म जो प्राणी, जैसे कि प्राणी अपना भोजन नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, गाय है, डॉगीज़ हैं, चिड़ियाज़ हैं, ये सब कहाँ से भोजन करेंगे? जब हम इनकी हेल्प करेंगे तभी तो ये भोजन कर पाएंगे। तो इन सब की मदद करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो अपाहिज हैं, जो मांगते हैं, साधु संत हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह का काम करें जो कि हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। और अगर हम ध्यान साधना या इन आध्यात्मिक रास्ते में चल रहे हैं बहुत टाइम से और फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखें ये पुराने बुरे कर्म होते हैं, क्योंकि आपके अच्छे कर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं। जो आप प्रेजेंट टाइम में अच्छे कर्म करते ही जा रहे हैं, कोई भी बुरा कर्म ना करें, ठीक है। जो भी आप अच्छा कर्म करते जा रहे हैं उसकी भी एक समय सीमा होगी जब वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पुराने जो पीछे कई जन्मों के, क्या मालूम कितने ही जन्मों के बुरे कर्म होते हैं जिनकी वजह से हम आध्यात्मिक रास्ते में चलते हुए भी कष्ट पाते हैं, तो वो पुराने बुरे कर्म होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो समाप्त होंगे तो तुरंत ही हमारे अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि हम बीमारी, मैंने अभी बताया था कि हम किस तरह से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हम अपनी फिंगर को नाक के सामने रखेंगे, अपनी नोस्ट्रल के सामने रखेंगे और सांस लेंगे। देखेंगे कौन सी नाक से सांस आ रही है ना। तो अब हमने देख लिया कौन सी नाक से सांस आ रही है। अब मैंने पिछले वीडियो में ये तो बताया है कि जिस नाक से सांस आ रही होती है उसी पैर को ज़मीन में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुछ और बताऊंगी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, पीठ दर्द हो रही है, या आपको सर दर्द हो रही है, अचानक से उठ के ही आपको मन खुश नहीं है ना, बेचैनी है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से महसूस हो रही है, थकान है, ये है वो है, तो इन सब को दूर करने के लिए क्या करना है आपको? इन सब को दूर करने के लिए आपको जिस नोस्ट्रल से सांस आ रही है उसको बंद करके दूसरी नोस्ट्रल से कोशिश करनी है सांस लेने की। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जिस नोस्ट्रल से सांस आ रही है उसकी दूसरी नोस्ट्रल से, जिससे आपको चाहिए है सांस, क्योंकि आप पलट देंगे ना सांस को, तभी आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो रही हैं उनको अगर समाप्त करना है तो जिस नोस्ट्रल से सांस आ रही है उससे सांस ना लेके दूसरी से लेनी चाहिए, किसी से भी आ रही हो अगर,
राइट से आ रही है और लेफ़्ट से आ रही है, जिससे भी आ रही हो उससे ना लेके दूसरी से लेना है। दूसरी से कैसे लेंगे, कैसे बदलेंगे हम अपनी सांस को? या तो हम जिससे आ रही है उसे नाक बंद करके दूसरी से लगातार सांस लेते चले जाएं, 4-5 मिनट ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं आपको सही लगता है तो आप उस साइड सो जाएं जिससे आपको सांस चाहिए है, ठीक है। तो उससे 2-4 मिनट में आने लगेगी, लेट जाए मतलब, है ना। तो इससे आपको उस नोस्टल से सांस आने लगेगी जिससे आप चाहते हैं। तो इससे भी आपकी सुबह सुबह जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, जो भी बीमारियों के संकेत, सबसे पहले ये बीमारी के संकेत होता है कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसी समय इसको ठीक कर दें, ठीक है। नंबर 1 ये था। अच्छा, नंबर 2 जो है, नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी कि दिन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर महसूस हो रही है, कोई तनाव है, अचानक से टेंशन हो गई है कुछ, है ना, फीवर सी महसूस हो रही है या बॉडी पेन महसूस हो रहा है ना, किसी भी तरह से, तो उस समय भी यही चेक करें, जिस नोस्ट्रल से आपकी सांस आ रही है उसको बंद करके दूसरी से लेना शुरू कर दें। तो ये क्या होता है कि जब ये बीमारी के संकेत होते हैं कि आपको कौन से क्या प्रॉब्लम्स आगे आने वाली है, तो वो संकेत जब आते हैं, जब आप उन्हीं संकेतों को वहीं पर समाप्त कर देंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपके जीवन में, और आप लंबी आयु जिएंगे, निरोग निरोग जीवन जिएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में किसी भी समय जब भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप तुरंत अपनी नोस्ट्रल का सांस चेंज कर लें, ठीक है। अगर आप किसी भी सांस को मतलब शरीर की प्रॉब्लम्स को ठीक हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम? सुषुम्ना अगर चल रही है, अगर आपकी नोस्ट्रल का भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको सुषुम्ना चल रही है, तो उस वक्त कोई भी काम ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आपको ठीक करनी है, शरीर की प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो आपको सुषुम्ना के समय सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है, ठीक है, और धार्मिक बुक पढ़नी है। अभी मैंने आपको बताया सुषुम्ना चल रही हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, है ना। सांस हमेशा नाभि से ही लें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, जिससे कि आप लंबी आयु जिएंगे, निरोग रहेंगे, और आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं ये बताऊँगी कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं सांसों की, ये तो आपने करना ही करना है कि जब कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपकी जो सांस चल रही है उसको बदल देना है आपने, ठीक है। ये दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं, जब भी आपको महसूस होता है। सुबह सुबह भी अगर आपको महसूस होता है तो सुबह उठ के भी आप ये कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना है सांसों की, तो सुबह उठ के आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि आपके बाईं नोस्ट्रल से ही सांस आए, और दिन भर में ये कोशिश करें कि आपके बाईं नोस्ट्रल से ही सांस आए। और हाँ, अगर आपको ठंडा महसूस होता है तो आप बार बार बाईं नोस्ट्रल से सांस को भी ना चलाएं ज़बरदस्ती, क्योंकि बाईं नोस्ट्रल जो है चंद्र नाड़ी होती है, और दाहिनी नोस्ट्रल होती है सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी गर्म होती है, चंद्र नाड़ी ठंडी होती है। जिनको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो अपने नॉर्मल सांस को चलने दें। सुबह का आप कर सकते हैं, सुबह उठ के आप अपना, अगर आप बाईं नोस्ट्रल चलाना चाहते हैं तो बाईं चला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपको ठंडा होता है तो आपको बार बार आपकी सूर्य नाड़ी को बदलना नहीं चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे क्या है, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, आपके शरीर में गर्मी रहेगी। कोशिश करें कि दोनों को बैलेंस करके रखें। अगर आप कपालभाति करते हैं तो उससे सूर्य नाड़ी एकदम एक्टिव हो जाती है। अगर आप कपालभाति करते हैं तो उसके डबल आपको अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आपके शरीर में हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।